पाकिस्तान टीम की इस साइड पे हम प्रैक्टिस करवाते रहे हैं और ये पिचेस ये दो पिचेस पे और बिल्कुल श्रीलंकन कंडीशन को देखते हुए इन पे प्रैक्टिस कराई गई है। जिस तरह की पिचेस आपने मैच में देखी हैं ये उस तरह की पिच है जिस पे बॉल थोड़ा ग्रिप भी होगा, स्पिन भी होगा और सेम इसी तरह की कंडीशंस हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में दी हैं और यही कंडीशंस में पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करके गई है। इधर ही उनका कैंप लगा रहा है। जितनी भी पिचेस तैयार हो रही हैं, जितने भी ग्राउंड्स तैयार हो रहे हैं इस टाइम पीसीबी के अंडर, वो मेरी सुपरविजन में ही तैयार हो रही हैं। जहाँ तक आपने पिचों का सवाल किया, पिचें जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह की बनाई जाती हैं। अगर तेज़ पिच बनानी हो तो तेज़ पिच बनती है, अगर स्पिनिंग पिच बनानी हो तो स्पिनिंग पिच बनती है और अगर रिक्वायरमेंट हो बैटिंग पिच की तो बैटिंग पिच बनाई जाती है। हमारी स्ट्रेटजी होती है कि कौन सी टीम आ रही है, अगली टीम की वीकनेस को देख के, स्ट्रेंथ को देख के उसके मुताबिक पिच बनाई जाती है। अगर और अपनी टीम की वीकनेस और स्ट्रेंथ को देख के उसके मुताबिक पिच बनाई जाती है। पिच में जो मिट्टी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिट्टी है। मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी पाई जाती है। ऑस्ट्रेलियन मिट्टी में बहुत ज़्यादा ताकत है, वो ज़्यादा हार्ड हो जाती है। पाकिस्तानी पिच भी जो बनती है, पाकिस्तानी क्ले है, इसमें भी काफ़ी अच्छी मिट्टी है, इससे भी हम बड़ी हार्ड और बाउंसी पिच तैयार कर सकते हैं। अब पाकिस्तान की पिचेस थोड़ी ज़्यादा बैटिंग पिचेस होती हैं। पाकिस्तान की मिट्टी श्रीलंका की मिट्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिट्टी है, इसमें क्ले परसेंटेज ज़्यादा है। उनकी मिट्टी में सैंड परसेंटेज ज़्यादा है, उधर बॉल ज़्यादा स्पिन होती है। तो ये टेक्निकल साइड है और हमने अपनी मिट्टी को इसी तरह मोल्ड किया है कि वो भी ज़्यादा स्पिन करे और श्रीलंकन कंडीशंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। पिच की तैयारी में पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना पानी लगाना है पिच में, उसको कितना प्रोफाइल को गीला करना है, उसके बाद कौन से रोलर से इसको कॉम्पैक्ट करना है, वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। अगर आप इसको हार्ड और बाउंसी पिच बनाना चाह रहे हैं तो आप हैवी रोलर से कॉम्पैक्ट करते हैं। अगर आप इसको स्पिनिंग पिच बनाना चाह रहे हैं तो आप लाइट रोलर से इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। जो अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ ख़त्म हुई है तो पूरे हमारी एक ही कोशिश थी उनको वो कंडीशन दी जाए जो श्रीलंका में उनको मिलेगी, स्पिनिंग कंडीशन दी जाए ताकि हमारी टीम की अच्छी से अच्छी तैयारी वर्ल्ड कप की हो। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव किया। जिस तरह की रिक्वायरमेंट श्रीलंका में उनको मिलेगी उसी तरह की तैयारी करवाई और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रिज़ल्ट पाकिस्तान की फेवर में आया। एक अच्छी पिच तैयार करने के लिए पहले तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पिच बड़ी इंपॉर्टेंट है। नीचे इसके प्रॉपर एक लेयर डलती है, पत्थर की लेयर डलती है, क्ले डलती है 6 इंच, फिर उसके ऊपर घास लगता है। वंस एक दफ़ा घास जब मैच्योर हो जाता है फिर उसके बाद पिच तैयारी के अमल में आती है। अच्छा पानी लगाना पिच को, अच्छे रोलर से अच्छे टाइम पे कॉम्पैक्ट करना और अच्छे वेदर का होना, अच्छा सूरज का होना, मिनिमम मॉइस्चर का होना एक अच्छी पिच की तैयारी में बड़ा हेल्पफुल होता है। जब आप एक पिच पे जाते हैं तो उस पे पहले तो पिच की लुक देखते हैं, उस पे ग्रास देखते हैं। जिस पिच पे ग्रास होता है वो बॉलिंग पिच और बाउंस और पेस उसमें ज़्यादा होता है। जिस पे ग्रास हो लेकिन ब्राउन ग्रास हो, ग्रीन ना हो, वो बैटिंग पिच और अच्छा कॉम्पैक्टेड हो तो वो बैटिंग पिच में आता है। जब आप एक पिच पे जाते हैं और आपको लुक बड़ी रफ सी मिलती है और वो बिल्कुल लाइट रोल से कॉम्पैक्ट की होती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बॉलिंग पिच होगा, स्पिनिंग पिच होगा। और अच्छे जो कमेंटेटर हैं और अच्छे जो क्रिकेट का नॉलेज रखने वाले लोग हैं उनको पिच देख के उसके बिहेवियर का अंदाज़ा हो जाता है। ये जो पिच मैंने तैयार की है ये मैंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए और इमर्जिंग क्रिकेटर्स के लिए वनडे पिच तैयार की है। ये बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा हार्ड कॉम्पैक्टेड पिच है। देखें सॉलिड पिच है, मिनिमम क्रैक्स हैं, तो ये बिल्कुल बैटिंग पिच तैयार किया गया है ताकि जो इमर्जिंग के प्लेयर्स आ रहे हैं और उस पर अच्छी बैटिंग करें और बॉल भी ज़रा फास्ट बॉलर का ट्रैवल करे। अगर मैं इस पर वनडे मैच कराऊं तो ये 300 प्लस रन वाला पिच है। ये खूबसूरती है क्रिकेट की। हम इसको वाइड भी कर सकते हैं लेकिन क्योंकि ये वाइड की लाइन है और थोड़ी डेंजर एरिया की लाइन है, अंपायर्स भी लाइक करते हैं कि ये ज़्यादा विजिबल रहें, तो इसको कभी हम डार्क ब्लू कर देते हैं, रेड भी कर देते हैं और ब्लैक भी कर देते हैं कभी। ये वनडे क्रिकेट में तो ये 3-4 साल से चल रहा था लेकिन T20 क्रिकेट में भी अब ये हम इसको कलर्ड कर देते हैं ताकि ज़रा खूबसूरती भी नज़र आए प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड वाइड कोई ब्लू कर देता है, कोई रेड कर देता है, इस पर कलर नहीं है। जिस तरह का क्यूरेटर की मर्जी है वो कलर इसका चेंज कर सकता है। इन विकेटों की वजह से उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। हमने प्रॉपर प्लानिंग करके उनको काफ़ी अरसे से इसी तरह की पिचेस पे खिला रहे हैं जिस तरह की उनको श्रीलंका वर्ल्ड कप में मिलेंगी।